हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके घर में नेगेटिविटी की कुछ असर है या पॉजिटिव घर है आपकी। आप सोच रहे कि नेगेटिव घर में क्या होता है। नेगेटिव में इंसान में तो होती है, मगर नेगेटिविटी घर में भी होती है। इसकी कई सारे कारण होती है और वो कारण क्या क्या है आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जो घर में होती है वो आप आप अनजान में मैंने आपकी समझ में नहीं आया कि कैसे आपके घर में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी भर रही है। आपके लापरवाही, आपके भूल की वजह से, आपकी कुछ गलतियाँ की वजह से आपके घर में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी छाए जाती हैं और छाए रहती हैं। और वो कैसे हुई है, आज मेरी टॉपिक है इसी बारे में कि वो कैसे एक नया घर पूजा पाठ करने के बाद फिर उसको इतना शुद्ध करके जब गृह प्रवेश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो घर में नेगेटिविटी कैसे छा जाती हैं और छाए रहते हैं। और इसके बारे में आज हम आप लोगों को ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ये कोई पायल नंबर 1 की सिस्टम नहीं है, ये सबके लिए है। और प्लीज़ आप लोग सुनिए मेरा रीडिंग और गौर कीजिए। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहते हैं, आप लोगों की कीमती टाइम देके, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं। और आप लोग, हम चाहते हैं कि आप इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए। हम इतना जानकारी नहीं रखते हैं, जितना भी थोड़ी बहुत रखते हैं वो आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारी ये बातें आप लोगों से कुछ काम आए तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों से हम कुछ फैमिली मेम्बर की तरह हम अपना बातें शेयर करते हैं। तो मैं आज की ये टॉपिक है, ये है कि घर में नेगेटिविटी कैसे छा जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैसे घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती हैं। तो मेन कारण जो है, या आप लोग थोड़ा सचेतन रहें और अपना आप में कुछ भी सावधान सावधान रहे। तो आपको कारण क्या है मैंने वो बता रही हूँ। जैसे कि आप सोच लो, बाहर गए कहीं, आप कुछ भी काम के लिए हो, कोई घूमने के लिए, कोई मंदिर को, कुछ भी काम के लिए आप कोई भी गए हैं बाहर। तो वहाँ जाके आपने कुछ लोगों संग वो कुछ वो आपको मालूम है कि आप जैसे कि आपको यूरिन पास करनी है या लेटरिन जाना है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप चले गए। तो यूरिन पास करने के लिए आप कोई भी जंगल के कोने पे या जंगल में या कोई रास्ता के कोने में या कोई पुराना कोई परित्यक्त जो चीज़ पड़ी हुई है वहाँ कोई जाके बैठ खड़े होके वो आप खड़े होके या बैठ के वहाँ पे आप कुछ यूरिन पास कर रही है। उस टाइम आप ना टाइम देखा, ना स्थान देखा, ना काल देखा, ना कुछ। आप जबकि आपको प्रेशर आए और आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसी टाइम उसी जगह में कोई भी नेगेटिविटी अगर विचरण कर रहे हो, कोई भी हवा, तो वो आपके ऊपर गए तो वो आपके साथ साथ आपके घर में आ रहे हैं, आपको आ गए, आपको पता भी नहीं चला। मेन एक कारण होती हैं। दूसरा जो है वो आप हाथ पैर तो धोए नहीं और कपड़े भी चेंज करे नहीं, जाके आप बिस्तर में बैठ गए या सोफे में बैठ गए, कहीं भी लेट गए कि आप थक गए, झाड़ने से आए हैं। तो उसी तरह आपके घर में नेगेटिविटी आके स्थापित हो जाती हैं। अगर आपके घर में और पर यह है कि जे कोई साफ सफाई की कमी है या फिर कोई की पुराना चीज़ की कोई जगह है, तो पुराना चीज़ रखते हैं जो आपका काम की नहीं है, आप ये सोचते हैं भविष्य में कभी कोई काम आए, तो वो आप इकट्ठा करके रखते हैं
तो वो सब उसमें वो लोग मतलब जो भी नेगेटिविटी जो गए तो आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे अपना बासा बना लेते हैं और आपका घर में आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मतलब नेगेटिविटी भर जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। और मेन घर की सफाई भी ठीक ढंग से नहीं होती है, कभी टाइम नहीं मिलती, नहीं कर पाते। तो एक सिर्फ त्योहार में हम सब घर साफ करते हैं, मगर बाकी टाइम थोड़ी बहुत काम चला वो साफ सफाई करके हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं। तो उसमें भी हमें आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी मतलब उसे वाश कर लेते हैं और उसे स्थायी आप जगह बना लेते हैं जहाँ पे आप कूड़े कबाड़े सब मतलब बेकार चीज़ आप इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे भी। तो ये आपको पता ही नहीं चला ये इस तरह आ गए। तो जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपका घर के सदस्य के अंदर सब कोई किसी की बात को इतना वो नहीं मतलब गौर नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ रही है, ज़रा ज़रा बात के लिए लड़ाई झगड़ा ये सब हो रही है। तो ये सब कारण होती हैं इस तरह। कोई भी आप कमाते हैं, बरकत नहीं होती, जितना भी पैसा लाए वो भी खर्च हो जाता है, किस लिए कैसे खर्च हो गए पता नहीं चला, टेंशन ही टेंशन। तो इसी तरह मतलब आपका घर में नेगेटिविटी छाए रहती हैं और आपको पता नहीं चलता, आपका मानसिक शांति भंग हो जाती है। तो ये मेन कारण। दूसरा कारण दूसरा आपको पता चले मतलब कोई बाहर वाले आपसे अगर मिलने आते हैं तो उनको भी आपका घर में अगर नेगेटिविटी है घर पे छाए हुए है तो उनको आपसे मतलब आपका घर में पैर रखते बहुत बेचैनी महसूस होगी, कोई शांति महसूस नहीं होगी। किसी के घर में जाए तो देखते हैं कि बहुत शांति सुकून महसूस होती है, जो लगता है कि थोड़ी बैठ जाए इनका घर में, थोड़ी इनसे बात कर ले जिसके घर में हम आए तो उसे शांति से सुकून से महसूस होती है। तो वो घर पॉजिटिविटी मतलब कोई नेगेटिविटी छाई नहीं है, वो घर पॉजिटिव है। और किसी भी घर में जाओ तो उसे बहुत बेचैनी होती है, वो नहीं बात करने की भी जी नहीं करता, वो भागे भागे आए और भागे भागे चले जाने की जी करता है, या सदस्यों से भी अच्छी तरह बात करने की भी उनका इच्छा नहीं होती, जिस काम के लिए आए वो बताए और फटाफट निकल गए। तो क्योंकि ये नेगेटिविटी छाए हुए है घर के अंदर 100%। और ये आप लोगों की भूल की वजह से, लापरवाही की वजह से, असावधानता की वजह से आप घर में ये सब प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सब में रिमूव कैसे किया जाए जो घर की फिर पहले जैसी शांतिपूर्ण बनाया जाए। पहले तो आप जहाँ पे बाहर जाते हैं तो बाहर आके आपको हाथ पैर मतलब धो के और घर में प्रवेश करनी है। और घर में प्रवेश करने के बाद आपको कपड़ा चेंज करनी है, अगर नहाने के टाइम है तो थोड़ा एकदम धूप से आके नहीं नहाना, थोड़े बैठ जाना, थोड़ा 10 मिनट बैठ के और फिर पसीना सूख जाए बाद थोड़ा रेस्ट ले ले, उसके बाद आप नहाने की तैयारी कर ले, नहा के आए और कपड़ा फिर बाद में धो लेना, बाहर मतलब रख देना कोई कोने पे, फिर बाद में उसको धो के सुखा देना। और मेन तो ये होती है। और दूसरा जो है घर में जो कूड़ा करकट जो होती है कबाड़ा चीज़ वो आप इकट्ठा करके ना रखें तो ठीक है। और इकट्ठा अगर करने आपके पास जगह है तो घर की बाहर बाहर रखें, जो घर की बाहर, घर के अंदर नहीं। और फिर भी चेष्टा कीजिए कि ना रखें। और घर में हमेशा थोड़ी साफ सफाई की ध्यान दें, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है ना हो, और कोई चीज़ें मतलब ऐसे ही बेकार पड़े हुए काफ़ी दिन से पड़े रहे, आपका काम की नहीं है तो वो हटा दीजिए, वो सब नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में हो, रसोई घर तो और ज़्यादा मतलब क्लीन रखना चाहिए। और पूजा घर में भी, और आप जहाँ पे मतलब पूरा घर में आपका साफ सफाई की ध्यान जरूर देना चाहिए। ऊपर से आप जो पोछा लगाते हैं जो आप कह सकते हैं उनमें थोड़ी हफ्ते में थोड़ी मतलब नमक डाल के और पानी में और उसे पोछा लगाए शनिवार दिन और या मंगलवार दिन, शनिवार दिन सबसे ठीक रहेगा लगा ले। और अमावस्या जब निकल जाते हैं तब थोड़ा घर में पोछा वोछा लगा के थोड़ी गंगा पानी या कोई ऐसे ही पानी में थोड़ी तुलसी पत्र डाल के वो आप छिड़क सकते हैं, या आम की पत्र उससे छिड़क देना। आम का पत्र लेके और लोटा में पानी में तुलसी, पहले 1 लोटा पानी ले लिए, फिर उसमें तुलसी की पत्र 5 डाल दी और फिर वो गंगा जल की तरह ही पवित्र हो गए।
फिर उस पानी को आप एक आम पत्रों या बेल पत्रों से छिड़क दें सारा घर में। अमावस्या की बात जरूर करें महीना में एक बार, और जरूर करें ये, तो वो ज़रूरी है। और फिर पोछा लगाए हफ्ते में एक बार, नमक डाल के बाल्टी में वो पोछा लगाना ज़रूरी है। ये सब आप करते रहिए, फिर देखिए आपका घर में शुद्ध आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध होता जाएगा, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। तो आप इससे हम ये रीडिंग की मार्फत हम बता रही है इसकी और क्या क्या वजह हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये हम 5 कार्ड निकाल रही है और क्या क्या वजह हो सकती हैं घर में नेगेटिविटी जो छाई हो रहती हैं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो नेगेटिविटी ना रहे घर में, आहिस्ता आहिस्ता घर में शांति बना रहे और तरक्की हो, और मतलब फैमिली जो सदस्य है सब शांतिपूर्ण होकर घर में रहे। तो इसकी उपाय क्या होता है ये हम आपको बताया, पहले तो बताई थी, फिर भी मैं रीडिंग मार्फत कुछ और ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट भी उल्टा में रिवर्स में आई है। ये तो जो था हमने रेमेडीज़ पहले बताया, आप टैरो कार्ड मार्फत हम रीडिंग करके आपको बता रही है और क्या क्या वजह हो सकता है। ओके व्यूअर्स, 3 ऑफ कप्स, Ten ऑफ सॉर्ड्स, देखिए सारे कार्ड नेगेटिविटी छाए। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कारण होती हैं। और बाकी जो हम पार्टी वार्टी करते हैं, बहुत मतलब जाते हैं रहते हैं और पार्टी करते हैं घर में और ये बाहर में भी, तो हम कुछ उल्टा पल्टा खा लेते हैं, और उसी तरह हम कितना आदमी से हम मिलजुल के रहते हैं। वो पार्टी में जो आदमी आते हैं तो वो कई सारे नेगेटिव आदमी भी आते हैं और पॉजिटिव आदमी भी आते हैं। हम सबसे हाथ मिलाया, सबके साथ खाना खाया, हो लड़की, तो उन एक साथ में मतलब गप्पे सप्पे किए जो भी, तो फिर वो उससे जो पॉजिटिव है तो वो देखिए अच्छी चीज़ बहुत कम मतलब असर करते हैं, मतलब ख़राब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी असर कर लेती है। तो जो कुछ ऐसे ही कुछ पार्टी में जो आए नेगेटिव लोग, तो उनकी जो नेगेटिविटी वो हम ले लिए अपने अंदर, और हमें अनजान में अब हमें पता ही नहीं चला। तो आप सोच रहे कि तो हम पार्टी ना करें, नहीं नहीं, पार्टी तो ज़रूर करें। और तो मिलना जुलना है, सामाजिक प्रथा तो नियम तो मानना ही पड़ेगा, मगर आपने पार्टी फार्टी कर लिया, हाथ मिलाया, जो कुछ वही मैंने पहले जैसे बताया, घर में आके आपको पूरा ड्रेस अलग करके, नहीं किसी पार्टी की कपड़ा कोई कोई होती है, जा रही ये तो इतना महंगी ड्रेस है, हम धोएंगे नहीं, हम ड्राई क्लीनिंग नहीं करेंगे अभी इसको हम रख लेते हैं तैयारी करके अलमारी में। तो वो बहुत ही गलत बात है। आपको ये या तो बाहर रखना चाहिए कपड़ा, या ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग रखें, धो के तभी जाके आप उसको अलमारी में रखें। कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, अरे उसका ख़राब हो जाए, उसका सब बर्बाद हो जाए, उसका ना कुछ ठीक ना हो, तो ये हम जो नेगेटिव थिंकिंग ले लेते हैं वो हमारे दिल में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी भर जाती है, और वो हम इसी घर में बैठ के हम चिंता करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी हम ही फैला रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें इतना असर कर जाती है नेगेटिविटी, तो हम क्योंकि हम नेगेटिव चिंता कर रहे हैं, किसी के नुकसान चाहते हैं, किसी की बर्बादी चाहते हैं, किसी को मतलब अच्छे वो तरक्की हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी छा रही है, हमारे घर में भी वो नेगेटिविटी हम फैला रही है, दूसरे को मतलब शेयर कर रहे हैं फैमिली मेम्बर को, अरे उसको ना ऐसा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो अगर पॉजिटिव सोचते भी है, उसका भी दिल में नेगेटिविटी छा जाती है।
तो हम इस तरह ना करें, किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचे, क्योंकि वो बुरा सोचने से उसका क्या बुरा होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने, मगर हमारे अंदर मतलब बुराई ज़रूर आएगा, तो हमारे नुकसान ज़रूर होगी। किसी के बारे में इसलिए कभी नुकसान नेगेटिव बात नहीं सोचना चाहिए। और हम ये सोचते और चिंता करते जे अरे उसका पास ये सब है तो और हमारे पास नहीं है वो सब चीज़ें जो उनका पास है, तो हमें कैसे लाना चाहिए। और तो हम ये भी एक नेगेटिविटी सोच है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे पास है वो बहुत कुछ है और उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हम किसी को देख के और जेलसी फील ना करें और ये ना सोचे कि उसका घर में ये है तो हमारे घर में भी यही होना चाहिए। तो ये भी हम एक नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे बच्चों में भी, हमारे फैमिली मेम्बर में भी, और हम अपना नुकसान करवा देते हैं अनजान में, वो पता ही नहीं चलता हमें। तो और भी हम सोचते अरे उनका घर में, हमारे घर में कुछ अभी कुछ ऐसी खुशियाँ नहीं आई हैं, उनका घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमारे घर में होना चाहिए, उनका घर में क्यों खुशी है, हम उनका खुशी में नहीं जाते ना, किसी को जाने देंगे, क्योंकि हमारे घर में तो कोई खुशियाँ मिली नहीं। तो ये सब नेगेटिविटी बात बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना आप को और कितना नुकसान पहुंचाएंगे और कितना कोसेंगे, अरे हम तो गरीब है, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे उसका पास तो सब कुछ है और हमारे पास, क्योंकि हम खुद अपना आप को गरीब बना रही है, खुद अपना घर को गरीबी में छाए रखे और हमारे सदस्यों में भी आगे तरक्की के लिए नहीं हम उसको मतलब अप्रिशिएट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हम, तो फिर उसको और बर्बादी की रास्ते में धकेल रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना, तो इस तरह हालत अपना आप को हो जाती है। इस तरह भी पार्टी में जो कपड़े वपड़े नहीं वो करते हैं तो उल्टा अलमारी में रखते वही कपड़ा पहन लेते हैं, तो नेगेटिविटी छा जाती हैं। किसी के बारे में बुरा भला सोचते हैं कि किसी उसका ये है हमारे पास क्यों नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है और जेलेसी नहीं रखना चाहिए। तो इससे हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो ये नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि नुकसान हमारी होती है, जाने अनजान में हम अपना ही नुकसान करवा देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बर्बादी की कारण क्या होती है। तो आप बी पॉजिटिव बनो। ये की कार्ड जो है ये हमें बताते हैं जो पॉजिटिव बनो, सबकी खुशी में अपना खुशी समझो और किसी के बारे में बुरा भला मत समझो। और कहीं भी मतलब आप जाओ पार्टी में ड्रेस मतलब चेंज करो, उसके अलग रखो, फिर उसको साफ सफाई करके तभी घर के अंदर रखो, अलमारी में रख दो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबकी यही सोचो कि उसके घर में खुशियाँ है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, तरक्की करे, खुशी रहे। हमारे पास भी कभी जब कोई खुशी की माहौल बनेगा, कोई खुशी की चीज़ हमारे घर में होगी तब हम भी खुशियाँ मनाएंगे, अभी हम उसकी खुशी में खुशियाँ मनाएं। इस तरह पॉजिटिव सोचे तो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आए तो हार्ट में तो नेगेटिविटी से बिल्कुल सोचते बिल्कुल आप बिल्कुल ही सबके लिए जो परेशानी में डालते हैं, अपना आप को परेशानी में डालते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं एक सजेस्ट के तौर पे, सजेस्ट तो वैसे बहुत सारे दे दिए और एक सजेस्ट के तौर पे मैं कर रही हूँ चाहिए आप लोगों को मेन चीज़ क्या करना चाहिए। और ये तो आप चलो पॉजिटिव सोच लिए, पॉजिटिव मतलब काम कर लिए और लोगों के बारे में भी सब पॉजिटिव मतलब बनने के लिए उनको भी सलाह परामर्श दे दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक सजेस्ट की तौर पे मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी कि देखती हूँ क्या मतलब आपका कोई, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इसमें ये है कि बस वही सबके लिए आप मतलब अच्छा सोचो, अच्छा मतलब चिंताधारा रखो, अपने मतलब घर की साफ सफाई रखो, हर इंसान से कुछ ना कुछ
जो नेगेटिविटी होती है उसे आप इग्नोर कर दो, बिल्कुल अवॉइड करो, वो एक्सेप्ट ना करो। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी चीज़ हो आपके पास जो होती है उसको एक्सेप्ट ना करो। नेगेटिविटी कुछ भी आए, आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, सबके अंदर होती है, और वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बिल्कुल ही उदार दिल और उदार एक इंसान, और पॉजिटिव सोचने वाले एक इंसान, और अपने भला चाहो, अपना फैमिली की भला चाहो, और अपना आसपास के माहौल की भी भला चाहते हो, तो आप उसी तरह ही पॉजिटिविटी सोचो और पॉजिटिव काम करो, और पॉजिटिव अपना घर में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी रिमूव होता जाएगा, और आपका घर शांतिपूर्ण रहेगी। आप जो कमाओगे वो कम से बचत में भी आएगा, और बचत करोगे और खर्चा करने के बाद भी तब आपको लगेगा हाँ हमारे घर में या हमारे घर की परिवेश में कितना चेंज आए हैं। ये आप करके देखिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, और आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, और आपका घर शांतिपूर्ण रहेगा। कि कोई अगर आपसे मिलने आते तो आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे, और आपके घर में थोड़े बैठने के भी उसका मन लगेगा। तो आप ये करके देखिए, आपका जो लास्ट जो मैसेज आई है, आप इस तरह बी पॉजिटिव और काम भी करें पॉजिटिव, और अपना थोड़ा वो करें, पॉजिटिविटी रहे। थोड़ा जैसे कि सोमवार हो, कोई पूजा के दिन हो, बृहस्पतिवार हो, शनिवार हो, थोड़ा धूप धुना करते रहिए शाम की टाइम। तो उसमें भी काफ़ी सारे जो अभी प्रवेश किया नेगेटिविटी वो दूर हो जाती हैं। थोड़ा धूप धुना करें, जैसे लोबन फवन जलाए, तो घर की माहौल बहुत शांतिपूर्ण और सुखदायक होती है। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगले टॉपिक, कोई नया टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।